नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों या फिर 12 राशियों के 12 भावों में 9 फलों की चर्चा करते हुए आज हम तुला लगन या फिर तुला राशि के 12 भावों में गुरुदेव बृहस्पति के फलों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अभी तक हमने फल की चर्चा की है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल के और बुध के सभी 12 लग्नों में फलों की चर्चा की है। उसी क्रम में बृहस्पति की फल की चर्चा हो रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तुला लगन या फिर तुला राशि ये कालपुरुष की 7वीं राशि है। शुक्र इसके स्वामी ग्रह होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति को 2 घरों का स्वामित्व मिला है। पहला उनको तीसरे घर का, मतलब छोटे भाई बहन, आपकी वाणी का संचार, आपका भुजा, साथ ही साथ आपकी जो छोटे भाई बहन होंगे, आपका पराक्रम जो होगा, इसका कारकत्व दिया गया है। और 12वां और छठा भाव, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है वो आपका छठा भाव हो गया। तो वहाँ का कारकत्व मिला है, मतलब कि रोग, रिपु, ऋण, आपका मामा घर के साइड का, ये सब आपको मिला है यहाँ पर गुरुदेव को। आपके जो शत्रु होंगे, गुप्त शत्रु होंगे, पराक्रम सामने के शत्रु होंगे, ये सारे से कुछ मिला हुआ है गुरुदेव को। तो यहाँ पर गुरुदेव 12 भाव में क्या फल देते हैं, आइए आज हम चर्चा करते हैं। अगर बृहस्पति प्रथम भाव में ही जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बृहस्पति जो है इस खास करके इस लगन में कारक नहीं होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव होता है उपचय भाव और छठा भाव होता है उपचय भाव। तो ये उपजय भाव के स्वामी हैं, मतलब कि आपको संघर्ष करा के बढ़ोतरी देंगे, लेकिन संघर्ष कराएंगे, रोग रिपु के भी कारक यहाँ पर बनेंगे बृहस्पति। अब वही यदि ये लग्न में आकर बैठ गए तो व्यक्ति बड़ी तीव्र बुद्धि का होगा। कारण ये है क्योंकि छठे के स्वामित्व है, छठे का मालिकाना हक है इनके पास यहाँ पर। तो छठा भाव होता है संघर्ष का, सेवा भाव का, एक्स्ट्रा सोचने का, शत्रुओं का। तो यहाँ पर आपके शत्रु भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके शत्रु भाव से लड़ने के लिए आपका बुद्धि तीव्र हो जाएगा। तो तीव्र बुद्धि का व्यक्ति होता है वह अत्यंत मजबूत शरीर होने वाला, साथ साथ अपने अपने कार्य में विशेष दर्जा प्राप्त करता है। लोग उसे मान सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों द्वारा कष्ट मिलता है, लेकिन वह अपने शौर्य से उसे सह लेता है और अपने कर्तव्य अनुसार अपने धर्म का भी आचरण यहाँ पर करता है। क्योंकि 3 दृष्टियाँ जो आप दिख रहे हैं, पंचम, सप्तम और नवम, तो ये तीनों कुछ वो ठीक ठाक ढंग से कर देते हैं। दाम्पत्य व्यक्ति का चल जाता है। अब यदि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में चले गए तो यहाँ पर बृहस्पति मित्र घर में गए हैं, लेकिन है तो वो ये इस कुंडली के लिए अकारक। तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख भोगता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख उसे नहीं प्राप्त हो जा पाता है। अगर आध्यात्म की ओर, पूजा पाठ की ओर जाए तो उसे दुख की प्राप्ति होती है। अपने सुकर्म द्वारा यदि जीवन में वो ठान ले कि मुझे सुकर्म करना है तो उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अगर अपने मार्ग से भटका, वो पथ से भटका, सुकर्मों से, अच्छे कर्मों से, तो बड़ी परेशानी होती है। यद्यपि वह अमीर नहीं होता, लेकिन अपने पौरुष से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति के घर में जाकर बैठे हैं। तो गुरु कहीं ना कहीं से पैतृक संपत्ति का जुगाड़ करा ही देते हैं। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। इस प्रकार के ग्रह योग वाले व्यक्ति से विरोधियों का वैर भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं तो विरोधियों को समाप्त कर देंगे, विरोधियों पर आपको हावी कर देंगे। साथ साथ इनका दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होता है। सुख साधनों में इनकी बढ़ोतरी होते रहती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर इनकी उच्च दृष्टि पड़ रही 10वें भाव पर, तो इनका कर्म क्षेत्र विकसित हो जाता है। इनको कर्म या फिर नौकरी या फिर व्यवसाय जो होता है इनको अच्छा खासा मिल जाता है। अब यदि बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ स्वगृही हैं, अपने ही घर में आकर बैठे हैं। इसके बावजूद व्यक्ति कई मुसीबतों से घिर जाता है। अक्सर घर पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हालांकि अगर वह थोड़ा सा संयम बरते तो सब कुछ सही हो जाता है। आपसी बुद्धिमानी तथा विश्वास की भावना खत्म होने जाती लगती है यहाँ पर। तो व्यक्ति को यहाँ पर दृढ़ निश्चय और साथ साथ धैर्य रखने की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तो व्यक्ति अति पराक्रमी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़बोलापन हो जाता है। तीन सब चीज़ों पर उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता देखी जाती है यहाँ पर। बृहस्पति के शुभ संज्ञक होने से उसका दुख जल्दी दूर हो जाता है। बस वो अपनी वाणी पर संयम रखे और तुरंत लड़ने झगड़ने पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति अपने घर में बैठे हैं, पराक्रम ज़्यादा दे देंगे। हालांकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रहा है तो व्यक्ति धर्म कर्म अधिक करता है। पत्नी के साथ मिलकर धर्म कमाने में भी सफल हो जाता है, क्योंकि पंचम पर भी दृष्टि पड़ रही है। वहाँ फिर सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। परंतु लेन देन के कार्यों में कुछ एहतियात ऐसे लोगों को बरतने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर छठे भाव के भी कारक हैं। तो थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ में शत्रुता ले आने की क्षमता वो रखेंगे। आपको धोखा मिलने की आशंका बनी रहती है, इसलिए एहतियात बरतना ज़रूरी है।
बाकी बृहस्पति यहाँ पर अगर आप प्रवचन देना भाषण कला में माहिर है तो यहाँ पर बृहस्पति उसके लिए अच्छे फल देंगे। अब यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति जाकर बैठ गए तो कालपुरुष चतुर्थ राशि में ये उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पर शत्रु भाव के स्वामी, छठे के स्वामी हैं, तीसरे के स्वामी हैं, तो उसके मन में, व्यक्ति के मन में कुछ विकार हो जाता है, उसको मन अशांत रहता है उसका, क्योंकि यहाँ पर नीच के बृहस्पति बैठे हुए हैं। माँ का प्यार छिन जाता है या फिर माता से कम लगाव होता है, इस तरह की स्थिति बनती है। कार्य क्षेत्र तथा कारोबारी क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बन जाती है। विरोधी लोग कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह कुंडली वाले व्यक्ति को इन लोगों से दूर रहना चाहिए, अर्थात अपने विरोधियों से या फिर शत्रुता बढ़ाने से जितना आप दूर रहें उतना ज़्यादा बेहतर है। शत्रुता से उलझेंगे आप तो आपको परेशानी बढ़ जाएगी। व्यर्थ के तनाव से बचना ही लाभदायक है। जितना हो सके अपने काम से मतलब रखें, अन्यथा अपव्यय, अधिक खर्च होने का योग बनेगा, क्योंकि 12वें भाव से यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो अपने कार्य से कार्य आप जितना रखेंगे आप उतना सफल होंगे। दूसरे के काम में ज़्यादा ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, टांग अड़ाना करेंगे, ज़्यादा परेशानी होगी। सप्तम उच्च दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर, तो आपका कार्य क्षेत्र विकसित होगा, कार्य आपको अच्छा मिलेगा, नौकरी व्यवसाय वगैरह चलता है अच्छा, लेकिन आपको अपने से कार्य ज़्यादा रखना है, अपने से मतलब ज़्यादा रखना है। अब यदि बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति का संघर्षमय जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि 12वें से, देखिए अपने घर से 12वें हैं, मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको शत्रु ज़्यादा नहीं मिलेंगे, गुप्त शत्रु ज़्यादा मिलेंगे, परोक्ष शत्रु, आमने से शत्रु जो हैं वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आप उनसे साइड ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पर शत्रु भाव छठे भाव के मालिक है बृहस्पति और पंचम में जाकर बैठे हैं, तो संतान संबंधित कष्ट झेलने पड़ते हैं व्यक्ति को। संतान होने में कोई समस्या होती है, और नहीं तो संतान हो जाता है तो संतान से निभने में समस्या होता है। भाई बहनों तथा सगे संबंधियों द्वारा विश्वासघात किया जा सकता है यहाँ पर, तो अपने विश्वासघात, अति विश्वासी न बने, मतलब किसी से भी ज़्यादा विश्वास ना रखें। याद रखिए, जब भी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर पड़ते हैं या फिर बुध कमज़ोर पड़ते हैं तो व्यक्ति किसी की भी बातों में विश्वास करने लगता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी, जैसे कि बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तब और पंचम में बैठे हैं तब यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएंगे बृहस्पति, तो आप अपने ज्ञान का, अपने तर्क का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और किसी की बातों में जल्दी आ जाएंगे, तो उस परिस्थिति में विश्वासघात होने का ज़्यादा योग बनता है। यहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा में आप जितना गूढ़ ज्ञान की ओर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाए रखें, अपने विचार को जितना सात्विक रखें उतना अच्छा रहेगा, लेकिन सक्रियता दिखाने का भी लाभ मिलता है, सक्रिय बने रहें। इस तरह कुंडली वाले व्यक्ति को कारोबार में धन लाभ होता है। लेन देन के कार्यों में एहतियात रखें। नए घरेलू उपक्रमों की रूपरेखा तैयार होती रहती है, और ऐसा लोग लंबा चौड़ा जो कार्यक्रम आयोजन होता है उस चीज़ों में भी ज़्यादा सफल होता है। मित्र अच्छे होते हैं। अब यदि बृहस्पति आपके छठे भाव मतलब अपने ही घर में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, विद्या एवं अर्थ लाभ में बढ़ोतरी होती है। अर्थ मतलब कि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कारोबार आदि क्षेत्र में अच्छा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि अपने ही घर में गए हैं। दूसरों की मेहनत, दूसरों की सेवा ये बड़े मतलब निस्वार्थ भाव से करते हैं। सेवा भाव इनका परम उद्देश्य बन जाता है। हम कि मेहमान के आने से घर में खुशी का माहौल रहता है, साथ ही खर्च भी यहाँ पर व्यक्ति का बढ़ता रहता है। इस तरह के व्यक्ति का स्त्री तथा परिवार के सुखों में बढ़ोतरी का योग बनता है। हालांकि कुछ विपरीत प्रभाव के कारण, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर छठे घर में बैठे हैं, तो थोड़ी रोग रिपुरीण भी देंगे। शारीरिक कष्ट एवं पेट से संबंधित कुछ समस्याएं व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। बाकी यहाँ पर अच्छे फल देंगे, क्योंकि सेवा भाव विकसित होगा। तो यहाँ से पंचम से दृष्टि देख रहे हैं वो 10वें भाव पर, तो आपका कार्य क्षेत्र भी सेवा के माध्यम से विकसित कर देंगे। कोई बड़ा व्यक्ति आपका सहयोगी बनेगा। अब यदि बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति शारीरिक मेहनत और बौद्धिक श्रम द्वारा विघ्नों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेता है। क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, तो यहाँ ऑलरेडी सेवा भाव विकसित करके रखे हुए हैं, तो व्यापार भाव में जाएंगे तो व्यक्ति सेवा भाव, अपनी ईगो को बस हटा दीजिएगा। अपने ज्ञान वाली जो ईगो है उसको आप हटा लेंगे तो आप काफ़ी सफल हो जाएंगे। व्यापार में भी सफल हो जाएंगे, धन कमाने में भी सफल हो जाएंगे। मन में सुख शांति का, प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। नए नए कार्य करने की इनकी योजना हमेशा बनते रहती है। अनजान व्यक्तियों से इन्हें काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी व्यर्थ की भागदौड़ से शारीरिक कष्ट पैदा हो जाता है। हालांकि जमीन जायदाद के मामलों में इन्हें कामयाबी मिलती है। अब यदि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हैं। यहाँ पर अगर शुक्र मजबूत हुए तो विपरीत राजयोग लगेगा। मतलब कि विभिन्न विषम परिस्थितियों से निकलते हुए व्यक्ति अच्छा खासा सामाजिक परिवेश में अच्छा खासा अपना दर्जा हासिल कर लेता है। लेकिन यदि शुक्र यहाँ पर कमज़ोर हो गए तो थोड़ा परेशानी होगा। व्यक्ति गूढ़ रहस्यों को जानने वाला होगा,
बाथरूम में भी पढ़कर बैठे मतलब बाथरूम में बैठकर भी पढ़ने वाला होगा, क्योंकि 8वें में बृहस्पति चले गए हैं, तो कहीं पर भी ज्ञान लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होता है। ये व्यक्ति अपना कारोबार बढ़ाने में सगे संबंधियों का सहयोग यहाँ पर लेता है। वरिष्ठ व्यक्तियों से समझौता करना काफ़ी लाभदायक सिद्ध है। वरिष्ठ व्यक्तियों से कभी उलझे नहीं, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे बढ़ोतरी के मार्ग आपके बनेंगे। व्यय के खर्च की अधिकता आपकी बनी रहती है। पारिवारिक सुखों में कमी या परिवर्तन थोड़ी आवश्यक है होगी, क्योंकि अष्टम में गए हैं बृहस्पति, लेकिन उन सब चीज़ों से आप पार पाकर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। रचनात्मक कार्य में दिलचस्पी बढ़ेगी। विरोधी हानि पहुंचाते हैं, विरोधी से बचे रहें। व्यर्थ के मतभेद से व्यक्ति के दिलो दिमाग में व्यग्रता बनी रहती है, इसीलिए व्यर्थ का किसी से उलझे नहीं, व्यर्थ का किसी से डिबेट ना करें, अन्यथा परेशान रहेंगे। भूमि संपत्ति के सुखों में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन किसी से भी उलझे नहीं, यही यहाँ पर सबसे बड़ा उपाय है। अब यदि बृहस्पति आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, तो बृहस्पति नवम के कारक होते हैं और यह मित्र घर में जाकर बैठे हैं, और यहाँ सप्तम दृष्टि से वो तृतीय भाव को देख भी रहे हैं। तो आपके धर्म जितना करेंगे आप, उतना आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको पिता का सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं होंगी। जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी, तो आप धार्मिक क्षेत्र की यात्रा, विदेश यात्रा करने में सफल होंगे। व्यक्ति के नए नए लोगों से संपर्क होता है। किसी निकट बंधु से मतभेद के कारण अचानक कार्य में रुकावट आता है, इसीलिए अपने निकट बंधुओं से मतभेद ज़्यादा ना रखें। जहाँ तक हो सके मतभेद को सुलझाएं। स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होता है। बच्चे तथा सगे संबंधियों के साथ भी मतभेद उत्पन्न होता है यहाँ पर, तो मतभेद से यहाँ आपको बचना है। कारण यह है कि बृहस्पति यहाँ पर छठे के स्वामी हैं, मतभेद के स्वामी हैं, रोग रिपुण के स्वामी हैं। तो अगर आप यहाँ पर बृहस्पति का सेवा भाव वाला जो एंगल है उसको ज़्यादा अपनाएंगे और मतभेद को अलग हटेंगे, मतलब कि ज़बरदस्ती डिबेट करके किसी से वाणी का दुरुपयोग करके उलझेंगे तब समस्या होगी। अगर सेवा भाव वाला एंगल से बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बुध का अगर यहाँ पर आपको साथ मिल गया तो व्यक्ति साधारण मेहनत करने से भी लाभ प्राप्त करता है और अनुकूल परिस्थितियों के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का आपको सेवा भाव वाला एंगल तलाशना है। अब यदि बृहस्पति आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति जो है उच्च के होकर आके बैठे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, मतलब कंपटीशन के स्वामी हैं, और दसम में बैठे हैं। तो आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, आप पास होंगे। कंपटीशन वगैरह में आपको सफलता के योग यहाँ पर बनेंगे। साथ ही साथ नौकरी में आप उच्च पदस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आप में सेवा भाव है। आप किसी से भी जुड़कर भैया दादा चाचा कहकर आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। व्यक्ति को निर्वाह योग, आय के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। चंद्रमा के साथ बृहस्पति के उच्च राशि में बैठने होने से अचानक बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। परिवार की स्थिति सुधरने लगती है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता सताती है। सभी कार्य अपने गोचर प्रभाव के कारण संपन्न होंगे। वह अपने विवेक और कार्य योग्य से सम्मान में समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दसम बैठे हैं तो आपका नवम भाव, आपके छठे भाव को भी एक्टिवेट किए हुए हैं, सेवा भाव को भी, आपके भूमि भवन वाहन संपत्ति को भी एक्टिवेट किए हुए हैं, और साथ ही पैतृक संपत्ति को एक्टिवेट किए हुए हैं। तो यहाँ से लगभग ये चारों जो एक्टिवेट करके रखे हैं त्रिकोण, वो अर्थ त्रिकोण, तो आपको सारा कुछ लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। अब यदि बृहस्पति आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो 11वें भाव में ये मित्र घर में ही बैठे हैं और छठे के स्वामी हैं। छठे से छठा मतलब आपको अपने मित्रों से अच्छा बनना है। मित्र आपके दुशत्रु के शत्रु बन जाएंगे। याद रखिए, मित्र आपके लिए बड़े लाभकारी सिद्ध होंगे। यहाँ पर जितना आपकी मित्रता सर्किल बड़ी रहेगी, आप उतना यहाँ पर लाभ कमाने में सक्षम हो पाएंगे। व्यक्ति माता पिता का अनन्य भक्त होता है यहाँ पर। साथ ही साथ उसकी सेवा ही उसका धर्म होता है, वह समाज में उदाहरण बन जाता है। कार्य अपने संपन्न करने के लिए उसे परिवार के सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त हो जाता है। परिवार सदस्य उसे जितना हो सके उतना ज़्यादा सफल सहयोग करते हैं। इस प्रकार ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति की कन्याएं अधिक पैदा होती हैं। वो बड़ा संवेदनशील होता है और पुत्र उसके सिर्फ एक होते हैं। बहुत सारी कुंडली में ऐसे देखा गया है। बुरे भले का उसे पूर्ण ज्ञान मिलता है। वह कई परिस्थितियों में विपक्षी उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा प्रभाव रखता है कि विपक्षी भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसकी वाणी और तर्कशीलता अच्छी होती है। चूँकि सिंह राशि में बैठे हैं तो डोमिनेटिंग पोजीशन में भी यहाँ पर बृहस्पति ले आते हैं। 11वां भाव है, तो मेल जोल, समाज में एक अच्छा बड़ा सा लिंकअप बनाने में बृहस्पति मदद करते हैं। अब यदि बृहस्पति आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो ये बहुत अच्छी भाव नहीं है। हालांकि विपरीत राज्यों को अगर लगेगा, मतलब कि शुक्र अगर मजबूत हुआ तो विपरीत राज्यों को लगेगा और व्यक्ति को फायदा होगा। बुध की कृपा दृष्टि से व्यक्ति को मिला जुला फल प्राप्त होता है।
वह व्यर्थ की दौड़ भाग में व्यय करता है, क्योंकि खर्च है आपका जो तन है उसका भी खर्च होगा और आपका धन है उसका भी खर्च होगा यहाँ पर। और उस जो खर्च जो हो रहा है व्यर्थ का जो भाग दौड़ और उससे लाभ प्राप्त जो कम होता है, कार्य क्षेत्र और कारोबारी जीवन संघर्षपूर्ण बना रहता है। अपने को अधिक सक्रिय करने पर ही लाभ मिलता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। याद रखिए, शत्रु से आप यहाँ पर शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी ही सप्तम दृष्टि पड़ रही है अपने छठे भाव पर। लेकिन आप विदेश भाव से जुड़कर, बाहर के क्षेत्रों से जुड़कर जितना कार्य करेंगे उतना सफल रहेंगे आप। वाणी का, कंसल्टेंसी वगैरह का जितना कार्य करें उतना ज़्यादा आप सफल हो पाएंगे। यहाँ पर व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, अपने क्रियाकलापों द्वारा मान सम्मान बनाए रखता है। हालांकि उसके दाम्पत्य जीवन सुधार होता देखा गया है, दाम्पत्य जीवन अच्छे से बीतता है, क्योंकि यहाँ पर 12वें में बैठ के वो एक त्रिकोण बना रहे हैं, जैसे कि 4, 8 और 12 में खुद बैठे हैं। 4 मतलब कि आत्म शांति, 8 मतलब कि आपकी बाथरूम टॉयलेट की शांति, आपका खाना पचेगा, आप तभी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और 12 जहाँ वो स्वयं बैठे हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ से त्याग करके एकदम शांत अच्छे से निद्रा लेना। तो यहाँ पर बृहस्पति ये चीज़ करवा देते हैं, आपको त्याग की भावना दे देंगे, आप में वैराग्य उत्पन्न कर देंगे। बस थोड़ी सी भौतिक सुखों की ओर जब आप भागेंगे उतनी थोड़ी परेशानी रहेगी। अब बृहस्पति के ये जो 12 में मैंने फल बताए तुला राशि या फिर तुला लगन के, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कुछ त्रुटि हो तब भी कमेंट करें। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद।